Hi everyone. Today we will discuss about possessive pronoun. In last session we have discussed about pronoun, the types of pronoun, and we have also discussed about first type of pronoun, that's personal pronoun in details. Now moving forward we will discuss about next type of pronoun, that's possessive pronoun. तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक। जैसे माई का माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज। इसमें एस एक्स्ट्रा नहीं लगा रखा है इसलिए इसको स्टार मार्क कर रखा है जिससे कि याद रहे। हर का हर्स, देयर का देयर्स, ठीक है। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूँ, योर कार इज cheaper than my car, तो इस सेंटेंस में बेसिकली योर कार का जो कंपैरिजन हो रहा है वो माई कार से हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में जो कार नाउन है इसका रेपिटेशन हो रहा है, और मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था कि जो प्रोनाउन का एक ऑब्जेक्टिव होता है वो नाउन के रेपिटेशन को कम करना भी होता है या रिमूवल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहूँ माई कार को, तो कैसे कर सकता हूँ। बेसिकली ये दो वर्ड से बना है, माई और कार। कार एक नाउन है, नाउन को अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं किससे कर सकता हूँ, प्रोनाउन से, ठीक है। अब मुझे एक ऐसा प्रोनाउन सर्च करना है जो कि पजेशन का सेंस शो करे, क्योंकि माई भी यहाँ पे लगा हुआ है तो पजेशन का सेंस शो करने वाला ही प्रोनाउन मुझे देखना है। तो ऐसा प्रोनाउन कौन सा है, माइन, ठीक। तो यहाँ पे मैं माई कार की जगह माइन लिख सकता हूँ जो कि इन दोनों वर्ड की सेंस को पूरा करेगा। सेंटेंस करेक्ट हो गया। योर कार इज चीपर देन माइन, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से चीपर है, सस्ती है, ठीक है। तो ये सेंस पूरा हो गया। ऐसे ही अगर मैं माइन की जगह किसी और को भी यूज कर सकता हूँ, हमारी गाड़ी से, ठीक, आवर्स, और आपकी उसकी गाड़ी से, ऐसा भी हो सकता है, हिज, उसकी गाड़ी से, हर्ट्स भी हो सकता है फीमेल के केस में, ठीक, देयर, देयर्स, उनकी गाड़ी से, ठीक। अगर मैं सेंटेंस को पढ़ूँ, योर कार इज चीपर देन आवर्स, ठीक है, सही लग रहा है, कोई ऑकवर्ड नहीं है। बट अगर मैं ये पढ़ूँ, योर कार इज चीपर देन हिज, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट है और स्पोकन इंग्लिश में भी करेक्ट है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, योर कार इज चीपर देन हिज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं इसके केस की बात कर लेता हूँ कि जो पजेसिव प्रोनाउन माइन यहाँ पे है वो कौन सी केस में यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। और ये जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या सब्जेक्टिव केस में ही यूज हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज हो सकते हैं या फिर दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें इसके केस की बात करूँ तो उससे पहले अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी समझाया था कि जो कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आई एम एज स्मार्ट एज, यहाँ पे क्या आएगा, ही और हिम। देख लेते हैं, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो कंपैरिजन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें कंपैरिजन जिन दो के बीच में होता है उन दोनों का केस सेम होना चाहिए। मतलब वो या तो सब्जेक्टिव केस में ही होंगे दोनों या फिर ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो आई है इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है, ठीक। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे एक हिडन वर्ब होती है। अगर इसका जो पूरा सेंटेंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा, आई एम एज स्मार्ट एज ही और हिम इज, ठीक। अब इसका जो केस है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक। इसलिए इसका जिससे कंपैरिजन हो रहा है, इससे जो कंपैरिजन हो रहा है इसका जो केस होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही होगा। क्यों, क्योंकि जो कंपैरिजन वाली जो चीज़ है, कंपैरिजन जिन दो चीज़ों के बीच में होता है उनका केस सेम ही रहता है। मतलब अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, मतलब हिम नहीं आएगा, ठीक। एट द सेम टाइम इफ़ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, ये जो योर कार है, योर कार इज सब्जेक्ट, ठीक है। योर कार यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक।
अब योर कार अगर सब्जेक्ट है तो इसका जो कंपैरिजन हो सकता है जिससे होगा वो भी किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि अगर योर कार एक सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, और जिससे इसका कंपैरिजन होगा तो वो भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो माइन क्या है, इसका क्या केस हुआ, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव केस में यूज हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक सेंटेंस में और देख लेता हूँ कि आई लॉस्ट माई मनी एज वेल एज हर्स। ठीक, ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल, मैंने अपने धन खोया और उसका भी। ठीक, अब यहाँ पे जो माई मनी है उसका केस क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अगर ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका जिससे कंपैरिजन होगा वो भी किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। इसका मतलब जो हर्स है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। इसका मतलब अब मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस में यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसका नंबर क्या होता है, जो पजेसिव प्रोनाउन है उसका वो नंबर जो होता है, नंबर क्या होगा ये देख लेते हैं कि मतलब ये सिंगुलर होगा प्लूरल होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ या दिस या माई कार इज़ न्यू, इस तरीके से मैं अगर कहूँ माई कार इज़ न्यू, ये सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। अगर मैं ये भी कह सकता हूँ माइन इज़ न्यू कार, माइन इज़ न्यू कार। ठीक, ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एक ये नई गाड़ी, मेरे पास एक नई गाड़ी है, ये क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म है एक गाड़ी के लिए, तो इसलिए क्या है ये इसका यूज हुआ है और यहाँ पे एक सिंगुलर की तरह मैंने यूज़ किया है। अगर मेरे पास कई सारी न्यू गाड़ी हों तो न्यू कार्स लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर न्यू कार्स है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइन आर न्यू कार्स। ठीक, इसमें मैं इज़ नहीं लिख सकता। ठीक, माइन इज़ न्यू कार्स, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें ये प्लूरल सेंस मुझे देना है, और प्लूरल सेंस देना है इसका मतलब प्लूरल वर्ब होगी और प्लूरल ही उसका सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये प्लूरल के सेंस में यूज हुआ है, इज़ यहाँ गलत होगा। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि इसका आंसर क्या आएगा, आर न्यू बुक्स। ठीक, ऑप्शंस हैं देयर्स, योर, हिज और नन ऑफ दीज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हिज होगा, ना कि देयर, ना ही योर, और ये भी नहीं। वो क्यों, क्योंकि ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव वो किसी नाउन के साथ ही यूज होंगे, यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं। और ये क्या, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी और पजेसिव प्रोनाउन, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन ही आ सकता है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव आती तो यहाँ पे एक नाउन होता। तो इसका मतलब यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो हिज आएगा। ठीक, हिज आर न्यू बुक्स। हो सकता है कि थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो सेंटेंस, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, स्पोकन इंग्लिश में भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस सेशन नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।